मूर्ति है, पत्थर है और इसमें कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे पागल बन रखे हैं यहाँ पे। भगवान जो है, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। मैं स्पिरिचुअल थी, उसके बाद भी भगवान ने मेरे साथ ये सब किया। कृष्ण की भक्ति ही हमें क्यों करनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस्कॉन संस्था में आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। ईश्वरा परम कृष्णा। तो कृष्णा कौन है? हरे कृष्णा। वृंदावन की गलियों से गुजरते हुए आज हमारे साथ एक ऐसी भक्त हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है। कैसे? सबसे पहला एंजाइटी, उसके बाद एथियस्ट और उसके बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस। इन तीनों पड़ाव के बीच कितना अंतर है, कितने सारे डिफ़िकल्टीज़ आए और कैसे इन्होंने कृष्ण भक्ति प्राप्त किया, आज इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबसे पहले जितने कठिन दौर है जिसके बारे में अभी मैंने बताया उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन दें जी। कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप आए हैं, तब हम इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। मेरा नाम वल्लभी माधवी देवीदासी है और मैं इस्कॉन गाज़ियाबाद से हूँ। हम लोग गाज़ियाबाद में ही रहते हैं और मैंने DU से पढ़ाई की है, अपना ग्रेजुएशन DU से कंप्लीट किया है। करंटली मैं CS परस्यू कर रही हूँ और LLB की तैयारी कर रही हूँ। ओह वेरी नाइस। आपका नाम? हरे कृष्णा। मेरा नाम साध्य भक्ति देवीदासी है और मैं भी गाज़ियाबाद में इस्कॉन गाज़ियाबाद टेम्पल से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन IP यूनिवर्सिटी से की है। करंटली आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ग्राफिक डिज़ाइनर, क्योंकि कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ अपने आप में घिरा हुआ है। इसी के साथ यदि कृष्ण भक्ति के बारे में बात करें, क्योंकि इसके बारे में ही हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि जो दर्शक है आपके लाइफ के तीनों पड़ाव के बारे में जानना चाहते हैं। कि सबसे पहले आपने नास्तिक के बारे में थोड़ा हमें बताया था, उसके बाद आपने बताया कि कहीं ना कहीं एंजाइटी और इस तरह की चीज़ें बीच में गुजरी और तत्पश्चात कृष्ण कॉन्शियसनेस। जी माता जी। क्या बचपन में भी इस तरह की चीज़ें होती थी, भक्ति करना, भगवान के प्रति जो जुड़ाव था, लगाव था, क्या बचपन में था या फिर कुछ दौर को देखने के बाद जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पे हम कृष्ण भक्ति करने लगे, कुछ ऐसा था? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी के बाद मैं पहले तो बचपन से हम लोग बहुत ही भक्ति में मम्मा इन्वॉल्व रखती थी। वो नाश्ता ही नहीं दिया करती थी। वो कहती थी ब्रेकफास्ट करना है तो पहले जाके पूजा करके आओ, प्रणाम करके आओ भगवान को। तो हमेशा से भक्ति का माहौल बना रहा और जैसे हर फेस्टिवल को बहुत ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेट करते थे और धाम जाया करते थे, धाम यात्रा किया करते थे। बट मेरे पिताजी के बाद थोड़ा ऐसा हुआ कि जैसे पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद लगा मुझे कि भगवान है भी। मैं क्वेश्चन करने लग गई और मंदिर में जाके क्वेश्चन किया करती थी कि मतलब मंदिर अगर मेरे को गलती से ले भी गए तो मेरे को, मैं एकदम होता है ना नास्तिक जैसे भगवान को देखते हैं, मूर्ति है, पत्थर है और इसमें कुछ भी नहीं है। लोग ऐसे पागल बन रखे हैं यहाँ पे और बहुत मतलब बुरे विचार आते थे कि नहीं है, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बहुत बुरे विचार आने लग गए कि भगवान है ही नहीं। हमेशा यही सोचने लग गई। कभी भी कुछ भी यज्ञ हो रहा है या कुछ हो रहा है घर पे कुछ भी, तो फिर मैं कुछ ना कुछ बहाने करके निकल जाया करती थी कि नहीं, मेरे को नहीं बैठना, क्योंकि मेरी श्रद्धा ही नहीं बची थी। फिर मैं ऐसा मतलब रियलाइज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। एक डिप्रेसिंग फेज़ था वो बहुत ज़्यादा। एक बार ऐसे ही मैं ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल करते करते मेरे को जिस स्टेशन पे उतरना था, मैं उस पे ना जाके सोचते सोचते कहीं बहुत आगे निकल गई। तो ये हुआ कि तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी गलत चीज़ में या मैं डिप्रेसिंग फेज़ में जा रही हूँ या कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। फिर एक दिन मैं ऐसे ही सबके साथ बैठी हुई थी तो फ़ील हुआ कि मेरे को पैनिक अटैक आ रहा है। मेरे को अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा था कि सांस नहीं आ रहा है, तो मेरे को बताना पड़ा। मैं हमेशा से दिखाती थी मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, नहीं बताना, बट फिर बताना पड़ा माँ को कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ ऐसा कुछ। तो डॉक्टर के पास जब हम गए तो उन्होंने बोला कि वो खुद बिलीव नहीं कर रहे थे कि इतनी कम उम्र में मैं ये सब फेस कर रही हूँ और स्ट्रेस एंजाइटी का इशू। फिर मैंने बताया कि मैं पापा से बहुत अटैच थी, फिर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। क्या एज रही होगी आपकी जब आपके पापा ने शरीर छोड़ा? माता जी, मैं उस टाइम पे 18-19 थी। तो बहुत ही कम एज थी। डॉक्टर के पास जब हम गए तो उसने बोला कि इस एज में होता नहीं है ये सब एंजाइटी, स्ट्रेस इशू। बट फिर उसने दवाइयाँ दी और उसने ये भी बोला कि क्योंकि जिस लेवल का आप बता रही हैं,
तो आपको लाइफ टाइम ये दवाई खानी पड़ेगी। जब भी आप ये स्ट्रेस एंजाइटी का कुछ पैनिक अटैक्स आते हैं तो एक बहुत छोटी सी एक गोली होती है, वो बार बार आपको लेनी पड़ती है और उसके ऐसा है कि आपको हैबिट हो जाती है। फिर मैं वो दवाई लेने लग गई, काफ़ी हैबिचुअल हो गई उसकी, कि कुछ भी हुआ हल्का सा मेरे को सांस नहीं आ रही तो मैं दवाई ले रही हूँ। मेरी माँ ये सब नोटिस कर रही थी और वो कृष्णा कॉन्शियसनेस को फॉलो कर रही हैं काफ़ी टाइम से, तो वो चैंटिंग करती थी और मैं देखती थी कि वो बहुत काम हैं और उनको इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा उसके बाद, मीन्स वो चीज़ों को कैरी ऑन कर पा रही हैं अच्छे से। मैं कहती थी, फिर भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये भगवान की वजह से है कुछ। मैंने कहा ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं कर पा रही, बस अपने आप को ब्लेम कर रही थी। फिर बाद में माँ ने बोला कि, उन्होंने ही पूछा जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रही हूँ, तो उन्होंने ही बोला कि आप भक्ति ना करके खुश हो, आप सब कुछ छोड़ के खुश हो। तो मैंने कहा नहीं, ये भी नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बार मेरे कहने पे आप दोबारा से स्टार्ट करो, चैंटिंग स्टार्ट करो, और उन्होंने मेरी दवाई भी फेंक दी जस्ट बिकॉज कि मैं लूँ ना। तो बाद में फिर एक माला शुरू की। तो चैंटिंग ऐसी चीज़ है कि उसकी आदत पड़ती जाती है। आप जैसे ही 1-2 माला करनी शुरू करते हैं, वैसे ही भक्तों का संग मिलता है और भक्त आपको आगे ले जाते हैं, 1 से 16 माला तक ले जाते हैं बहुत जल्दी। तो धीरे 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 बस इसी में आगे बढ़ते रहे, लेक्चर सुने, क्वेश्चन मिले, क्वेश्चंस के आंसर मिले और आज यहाँ पहुँच गए। तो वल्लभी जी, अभी जैसे आपने बताया कि पिताजी के जाने के बाद एक डिप्रेशन वाला फेज़ आया, आप नास्तिक बन गए कहीं जी ना बिल्कुल कहीं। जी। लेकिन फिर जब आपकी मम्मा ने बोला कि चैंटिंग करो, उससे सब ठीक हो जाएगा, दवा फेंक दी, जी तो किस तरह का रिएक्शन आया आपके मन में चैंटिंग को लेकर के? जी माता जी। पहले स्टार्टिंग में मेरा यही था कि इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, बस जस्ट बिकॉज कि क्योंकि माँ को मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा, तो माँ के लिए बस कि ठीक है माँ ने बोला है कर लेते हैं, तो वो अपने पास बैठा के 1 माला करवाया करती थी। फिर धीरे धीरे एकादशी पे 4 माला करो, तो चेंजेस आने शुरू हो गए। मतलब अपने आप से फील हो रहा था कि मेरे को उतनी नीड नहीं रही दवाई की। तो धीरे धीरे करके फिर उसके बाद भक्तों के एसोसिएशन में टेंपल जाके सबके साथ मिल के फील हुआ कि मैं चीज़ों को और अच्छे से कर पा रही हूँ बिना मेडिसिन लिए, और कोई पैनिक अटैक भी नहीं आ रहा। तो ये सब भगवान की कृपा से वो सारे पैनिक अटैक अपने आप ही हट गए, अपने आप ही कम हो गए। मतलब हम कह सकते हैं कि इन सभी का श्रेय आप चैंटिंग को देना चाहते जी। हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ जी, आपकी लाइफ जी। में। इसी के साथ जब चैंटिंग करने से पहले आप मंदिर जाती थी, उस वक्त किस तरह का थॉट्स आता था आपके मन में? उस वक्त जैसे भगवान का तो दर्शन आप करती थी, तब क्या लगता था आपको? पहले पापा के जाने के बाद तो मैं जब दर्शन करने जब भी जाती थी तो मैं ये कहती थी, यार ना, ये भगवान सब ऐसी ही है, सब बस ये बना रखा है। और सब मैं भी जैसे आजकल लोग कहते हैं कि माइथोलॉजी है, सच नहीं है, कोई लिख के चला गया है और सब पागल हुए फिर रहे हैं। और मैं ब्लेम इसलिए करती थी भगवान को क्योंकि मेरे को ये लगता था कि भगवान जो है, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। मैं स्पिरिचुअल थी, उसके बाद भी भगवान ने मेरे साथ ये सब किया, तो मैं बुरा फील क्वेश्चंस आते थे आपके मन जी में? जी जी जी। और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे इस्कॉन जाके मिले, लेक्चर्स के थ्रू, डिवोटीज़ के एसोसिएशन के थ्रू। फिर उसके बाद जब सारे आंसर मिल ही रहे थे तो एक सेटिस्फेक्शन मिल गया साथ में कि हाँ आंसर्स आ रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं भगवान है जिन्होंने सारे आंसर पहले ही कर रखे हैं मेरे क्वेश्चंस के भगवद गीता के थ्रू। जिस तरह आज आपने तिलक लगाया है, जी। इतना सुंदर आपका अटायर है, आप साड़ी में हैं। हालांकि ये सभी का श्रेय आप चैंटिंग को दे रही हैं, ये बहुत जी, बड़ी जी, बात जी। है ऑब्वियसली, क्योंकि चैंटिंग करने के बाद ही आपने रियलाइज़ किया कि मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे इस्कॉन से मिल रहे हैं। जी लेकिन यदि इस्कॉन में बहुत सारी चीज़ें हैं और उनमें से एक जो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया हो, तो वो क्या है? क्या वो फिलॉसफी है, या प्रसाद है, या भगवान के विग्रह है, उनकी सेवाएँ हैं? तो इन चीज़ों में कौन सा ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट किया हो इस्कॉन की तरफ? माता जी, अब मैं इसको एक चीज़ तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि जो भी है, जो भी हमें प्रभुपाद ने दिया है, जो भी इस्कॉन मूवमेंट में हम फॉलो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत अलौकिक हैं, इस जगत की हैं ही नहीं। लेकिन मैं जिससे सबसे ज़्यादा अटैच्ड हूँ, जो सेवा मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो प्रसादम बनाने की सेवा है। और इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है, मैं बताना चाहूँगी आपको। जी। प्रसादम, जब मैं मतलब मेरी माँ हमेशा परेशान रहती थी कि मैं कपड़े तय करना भी नहीं आता, क्योंकि माँओं का कंसर्न होता है ये कि ये भी नहीं आता, झाड़ू भी नहीं लगा सकती सही से, पोछा भी नहीं आता, तो हमेशा डांटती थी कि नहीं आता तुम्हें, ये तुमसे ये भी नहीं हो रहा, तुमसे वो भी नहीं हो रहा। तो एज यू नो कि मम्मा लोग थोड़ा ज़्यादा कंसर्न होती हैं, तो बोलती थी ये भी नहीं हो पाएगा, कल को कैसे करोगे सब। Before a single drop, there is a heartbeat.
At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. बाद में जब हम टेंपल गए और वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, तो वहाँ पे मम्मा ने बोला कि इनको तो नहीं आता, इनको तो बाकी काम ही नहीं आता, सिर्फ प्रसाद बनवा लो। तो जब मम्मा ने ये बताया तो वहाँ पे प्रभु जी थे, सीनियर प्रभु जी सब, उन्होंने डिवोटीज़ ने बताया कि प्रसाद हमारे खिलाना या प्रसाद बनाना हमारे गौड़ीय संप्रदाय में बहुत 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 ऊपर की सेवा मानी गई है। और इवन परम पूजनीय भक्ति आश्रय स्वामी महाराज कहते हैं कि जो लड़कियां प्रसाद बना सकती हैं और अपने हस्बैंड्स को सर्व कर सकती हैं और सोसाइटी को सर्व कर सकती हैं, वो कभी दुखी नहीं रहती। तो मेरे को बहुत ऐसा फील हुआ कि कुछ अच्छी सेवा मैं कर पा रही हूँ। इवन महाप्रभु ने भी बहुत जगह पे चैतन्य चरितामृत में और हर जगह पे प्रसादम की महिमा बहुत बहुत आगे बताई गई है। तो प्रसादम, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिला कि ओके, मैं जो कर रही हूँ, भगवान ने जो मेरे लिए चूज़ कर रखा है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपकी मम्मा ने कुछ नहीं बोला होगा? कभी नहीं। मैं डिवोटीज़ की वजह से बच गई। बहुत ही अच्छी स्टोरी बताई है आपने और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि प्रसादम को लेकर के जो नॉलेज आपने दी है वो बहुत लोगों तक पहुंचा है। लेकिन हम आपसे ही बात कर रहे हैं, हम आपकी बहन से बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, और ये भी कि जब ये डिप्रेशन में गई तब आपने कैसे सपोर्ट किया, आपका क्या थॉट था उस टाइम कि क्या करना है, और पहले कृष्णा कॉन्शियस में कौन आया? हम दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, और जब ये डिप्रेशन में थी मैं इसे सपोर्ट करती थी, मतलब ये मेडिसिन लेना इसका टाइम से, और सारी चीज़ों में कि कैसे ये निकल सकती है डिप्रेशन से बाहर। कृष्णा कॉन्शियस में ये फर्स्ट आई थी। उसके बाद इसने मुझे सिखाया सब कुछ कि चैंटिंग कैसे करना है, मंदिर में जाना है, यही मुझे सब कुछ लेके आती थी, बताती थी कैसे करना है सब कुछ। जैसे आपने भी बताया कि दीदी ने बोला कि चैंटिंग करो तो आपने शुरू कर दिया, तो क्या आप सब कुछ दीदी की मर्ज़ी से ही करते हो कि दीदी ने कह रही है तो कर लेंगे? आप जैसे कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है सबके पास, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे पास भी फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो मैं क्यों सुनूं? बचपन से ही मैं इसको फॉलो करती हूँ, ये जो करेगी मैं भी वही करूँगी। तो ये जो करती है मैं इसको ही फॉलो करती हूँ। ये स्पिरिचुअलिटी, मैं ये चैंटिंग कर रही थी तो मेरे को भी होता था कि ये चैंटिंग क्यों कर रही है, मेरे को भी चैंटिंग करनी चाहिए। फिर मैं भी इसके साथ साथ लेके बैठती थी कि चैंटिंग करते हैं थोड़ी देर। तो ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई। तो जैसे आपने बताया कि दीदी ने बोला तो हम करेंगे, दीदी मंदिर जा रही तो जाएंगे, तो क्या आप लोग साथ में ही मंदिर जाते थे या फिर अलग अलग जाना होता था? नहीं, हमेशा से साथ ही मंदिर जाते थे हम दोनों। सेवा भी साथ करना, सारी सेवा साथ करते हैं। जो भी हमें सेवा मिलती है, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सेवा बहुत अच्छी करती हैं, तो ये ग्राफिक डिज़ाइनर हैं तो उससे रिलेटेड सेवास करती हैं। और मैं आर्टिकल्स वगैरह लिख सकती हूँ, तो मैं उससे रिलेटेड मैं जो भी सेवा कर पाती हूँ, या फूल माला सेवा या कुछ प्रसादम सेवा, तो मैं वो कर देती हूँ। सभी सेवाओं में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आप दोनों को? मुझे प्रसादम बनाना और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सेवा। आपको? मेरी तो डिज़ाइनिंग सेवा। यदि अभी की बात करें, क्योंकि काफ़ी सालों से भक्ति में आप संलग्न हैं, किस तरह का चेंजेस आपको फील होता है, और यदि आप इस्कॉन में नहीं आती तो आपकी परिस्थितियाँ कैसी होती? अगर हम इस्कॉन में नहीं होते, मैं सेवास का पहले बताती हूँ कि ऐसा ये कहा गया है हर जगह, हम रीड भी करते हैं, जीवेरा स्वरूप होय कृष्णेरा नित्य दास। तो ये लिविंग एंटिटी की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कि वो सर्वेंट हैं कृष्णा के, और लेकिन हम भूल जाते हैं। हमें जैसा लेक्चर्स में सुनते हैं कि हम लोग कृष्णा को प्रॉमिस करते हैं जब हम माता के गर्भ में होते हैं कि हम बाहर आएंगे, सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, सब करेंगे, और बाहर आते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड में, मटेरियल ऑपुलेंस में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं। हम माया का दास बन जाते हैं, मायारा दास बन जाते हैं, और माया को सर्व करने लगते हैं, कृष्णा को भूल जाते हैं। तो हम लोग ऐसा सब करने लगते हैं। लेकिन हम लोग जब सेवा को करते हैं, जब हम थोड़ी भी सेवा करते हैं, कृष्णा को सर्व करते हैं, कृष्णा के डिवोटीज़ को सर्व करते हैं, कृष्णा को सर्व करना, उनके डिवोटीज़ को सर्व करना, ये अलग नहीं है। उनके डिवोटीज़ की सेवा भी कृष्णा की सेवा ही है। जब हम उनको सर्व करते हैं तो हम लोग जो अपनी रियल आइडेंटिटी है, तो जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्यदास, वो कृष्णेरा नित्यदास को हम अपने अंदर से ला पाते हैं बाहर, और उस चीज़ को हम रेलिश कर पाते हैं। और फिर ये मटीरियल चीज़ें छोटी लगने लग जाती है। जैसे हम देखते हैं कि आजकल यूथ को हम देख रहे हैं, हमारी एज की लड़कियां या लड़के या जो भी हैं, हम लोग देखते हैं जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे जाते हैं या गीता देने की कोशिश करते हैं,
तो हम देखते हैं कि सब बार्स में जा रहे हैं और गलत नशीले पदार्थ ले रहे हैं और कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो जो उनको कुछ टाइम के लिए सेटिस्फेक्शन देंगी। जैसे कि आप अल्कोहल पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, आपको कितना सेटिस्फेक्शन दे सकता है? 2 घंटे के लिए पार्टी कर रहे हैं, 4 घंटे के लिए पार्टी कर रहे हैं, दिन भर के लिए पार्टी कर रहे हैं, एक दिन सेटिस्फेक्शन मिल गया, लेकिन आप उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जिसको आप लाइफ टाइम रिलिश कर पाएँ। लेकिन जब आप सर्व करते हैं तो आपको अंदर से वो चीज़, वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जो आपको किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपको 4 रोटी सर्व की जाएँ, आपको 4 रोटी की भूख है, लेकिन आप अपनी प्लेट में से निकाल के 2 रोटी किसी और को दे रहे हैं जो आपकी तरह भूखा है, तो वो 4 रोटी खाना आपको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। लगेगा हाँ ठीक है, पेट भर गया, लेकिन जब आप 2 रोटी किसी और को देंगे ना, तो वो आप दिन भर सोचेंगे आज मैंने एक भूखे को रोटी खिला दी और वो भूखा नहीं रहा, और एक अलग सेटिस्फेक्शन देता है, एक अलग खुशी देता है कि आप सर्व कर पाए किसी को। तो सेवा जो है, सेवा से हम लोग काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं, कृष्ण भक्ति को समझ सकते हैं, भक्तों को समझ सकते हैं। तो सेवाज ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया हमको यहाँ तक लाने में। हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के साथ बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं, तो क्या आपके साथ भगवान ने कोई लीला करी है? लीला मतलब रेसिप्रोकेशन। तो माता जी, रेसिप्रोकेट भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा करते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उस रेसिप्रोकेशन को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो भगवान ने ऐसे बहुत बार हुआ है, और वही रीज़न है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। सब तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि कई पर्सनल रियलाइजेशंस हैं, उनको वो भगवान और मेरे बीच ही रहेंगे। लेकिन एक छोटा सा ये शेयर करूँगी कि किस तरह भगवान चीज़ों को वो ही करते हैं जो आपकी इच्छा होती है। आपको बाद में मिलेगा, लेकिन वही मिलेगा जो आप चाह रहे हो। जब हमारे DT इंस्टॉलेशन था, गौर निताय को का इंस्टॉलेशन था, मेरे को चाहिए, तो मैं हमेशा से कहती थी कि मेरे को गौर निताय की सेवा करनी है। जब माँ मायापुर धाम यात्रा के लिए गई, तो वहाँ पे उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट और उनके साथ में प्रभु जी को बोला कि क्या आप गौर निताय ला सकते हैं हमारे लिए। तो वो गौर निताय लेने गए। फिर उन्होंने काफ़ी सर्च किया, बहुत आभारी हूँ मैं उनकी कि वो हमारे लिए गौर निताय लेके आए। वो गौर निताय जब लेके आए तो वो पूरे कवर पैक्ड थे। तो माँ का ये कहना था कि हम लोग अभिषेक के दिन, इंस्टॉलेशन के दिन हम लोग उनके दर्शन करेंगे। तो जब इंस्टॉलेशन के दिन उनको खोला गया, उनके पहले दर्शन हुए, तो मैं ऐसे फिंगर क्रॉस करके, भगवान प्लीज़ आप डांसिंग फॉर्म में हो, प्लीज़ डांसिंग फॉर्म में। और जैसे ही उनका अभिषेक करने के लिए उनको खोला गया तो वो डांसिंग फॉर्म में थे। एंड आई वाज लाइक, भगवान ने मेरी सुन ली। तो मैं बहुत खुश हुई थी उसके बाद कि भगवान ने एक रेसिप्रोकेशन जो मैं विश कर रही थी, वो तुरंत भगवान ने सुना, उसको पूरा किया। और ऐसे ही एक बार जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थे, हम लोग सब गए हुए थे और वहाँ पे प्रभु जी थे। मतलब हम लोग पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, काफ़ी थक चुके थे, एकादशी का दिन था, तो कुछ प्रसाद पाना था। तो मेरे साथ और भी माताएं थी, तो मेरे को ये था कि मैं कुछ इनको प्रसाद पहले दूंगी, उसके बाद ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे मैं जब पे ही करने जा रही थी, तब तक एक प्रभु जी, क्योंकि स्वीट पोटैटो हम लोग ले रहे थे और एकादशी के दिन ले रहे थे, काफ़ी वहाँ पे एक्सपेंसिव था सब कुछ, तो और बहुत सारी माताएं थी। इनका कोई बात नहीं, वैष्णव सेवा हो जाएगी एकादशी के दिन। तो मैं जस्ट पेमेंट करने ही जा रही थी, तब तक मेरे को किसी ने पीछे से आवाज़ लगा के ऐसे बोला कि बेटा इधर आओ। बहुत बहुत एजेड थे वो प्रभु जी, और उन्होंने बुलाया और मैंने कहा कि प्रभु जी जी मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ। तो उन्होंने, मुझे लगा कि वो भगवद गीता लेने के लिए बुला रहे हैं, बट उन्होंने फिर बताया कि वो किस तरह से हमारे फाउंडर आचार्य से मिले थे, और उन्होंने बताया कि हम जो भी कर रहे हैं उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और वो दिल्ली में कहीं मिले थे प्रभुपाद से, और फिर उन्होंने कहा कि वो पेमेंट करेंगे, और मैं जस्ट पेमेंट करने ही वाली थी, और कृष्णा ने किसी को भेजा कि वो मेरे लिए ये सब चीज़ें करें। तो प्रभु जी ने वहाँ पे, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं जस्ट ATM ढूंढ रही हूँ कि मैं कैश लेके पेमेंट करूँगी या फ़ोन पे करती हूँ, कुछ करती हूँ। तो भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने किसी को भेजा और उन्होंने मेरी हेल्प की और हम सबको प्रसाद खिलाया। तो भगवान ऐसे रेसिप्रोकेशन करते रहते हैं, और इससे बहुत अच्छे रियलाइजेशंस भी हैं, बहुत सारे रेसिप्रोकेशंस हैं, बट वो पर्सनल है कृष्णा के साथ, तो वो शेयर नहीं करूँगी। बट ये सब जो भी हो रहा है, जो भी मेरी लाइफ में अच्छा हो रहा है, वो सब कृष्णा की कृपा है। जैसे अभी आपने बताया कि प्रचार प्रसार करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या इसको आप थोड़ा और एलिब्रेट कर सकती हैं हमारे यूथ के लिए
जो इन जी, चीज़ों में जी। बिलीव ही नहीं करते हैं। तो माता जी, जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल अब मटेरियल वर्ल्ड में आजकल छोटे-छोटे बच्चे 12-13 साल के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं और नशीले पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं। आजकल बच्चे 12th क्लास में नहीं पहुँचते, 10th क्लास में नहीं पहुँचते और पार्टीज़ करना, अल्कोहल, ड्रग्स का एडिक्शन, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन। हम लोग अगर देखें, अगर बाहर जाके देखें तो स्थिति बहुत ख़राब है और इन आजकल सब इसी चीज़ को अपनी लाइफ समझ बैठे हैं। मॉडर्नाइज़ेशन कहते हैं इसे, सो कॉल्ड मॉडर्नाइज़ेशन। तो उनको ये लगता है कि यही है जो है, यही है, पैसा कमा लो, पैसे के पीछे भागो और फिर उसके बाद ये पार्टीज़ कर लो, जाके नशीले पदार्थ ग्रहण करो। सबको यही सब लाइफ लगती है और बाहर ऐसा है कि सब एक दूसरे से सिर्फ लाभ के लिए जुड़ते हैं। आपसे मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो मैं आपके साथ हूँ, कल को आपसे कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा तो मैं आपके साथ नहीं हूँ। जबकि इस्कॉन में हम ऐसा देखते हैं, इस्कॉन एक ऐसी संस्था है जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। हम लोग देखते हैं डिफरेंट स्टेट से हैं सब। आप अभी वृंदावन में ही देखिए, वृंदावन इस्कॉन में आपको पूरे भारतवर्ष से ही नहीं, पूरे विश्व से ही लोग मिलेंगे जो एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से भक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण के विषयों पे बात कर रहे हैं और कोई ऐसा नशीला पदार्थ नहीं लेते, हम कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेते। उसके बाद भी इतनी डांसिंग करते हैं, चैंटिंग करते हैं। पूरे पूरे दिन का हमारा शेड्यूल 3:30 बजे से सुबह शुरू होता है, रात को 9 बजे तक चलता है। फिर भी हम लोग इतना ज़्यादा खुश रहते हैं और इतना ज़्यादा उत्साहित रहते हैं हर चीज़ के लिए। प्रसाद पाते हैं, अपनी बॉडी को ख़राब नहीं कर रहे हैं। तो ये एकदम अलग-अलग, 2 दुनिया अलग-अलग लगती है। एक ही दुनिया का पार्ट है ये सब, लेकिन दोनों बहुत अलग है। इस्कॉन संस्था में आपको एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, आपको सही मार्ग पे चलना सिखाती है। कृष्णा के बारे में सुनना और कृष्णा के बारे में जानना ये तो एक चीज़ है ही, लेकिन आप एक अच्छे इंसान बन के जीते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों ही एक मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हम देखते हैं आजकल। तो आजकल बच्चों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। हम लोग मानते नहीं हैं कि हम लोग सोचते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि क्या साधु बन गए, साधु बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाएगा। मेरे हिसाब से कल को एक शराबी बनने से अच्छा है कि आप साधु बन जाएं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करें और जीव के उद्धार के लिए कुछ करें। तो ये अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं इस्कॉन से जुड़ गई। आपने बताया कि कृष्ण भक्ति हमें करना जी, चाहिए, बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हमें कृष्ण भक्ति क्यों करनी चाहिए? इसका जवाब वल्लभी देगी। वो सारे क्वेश्चंस मुझको ही पास करेगी। तो कृष्ण की भक्ति ही हमें क्यों करनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब मैं इस्कॉन से जुड़ी थी तो मेरे को भी ये सारे क्वेश्चंस आते थे कि कृष्ण की भक्ति ही क्यों कृष्णा। तो कृष्ण की भक्ति आप देखेंगे, ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में, जब हम गाते भी हैं, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। और ऐसे ही कई श्लोक आते हैं जहाँ पे ऐसा डिस्क्राइब है कि कृष्णा ही बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। और इवन हम देखते हैं कि अर्जुन जो खुद से इतने शक्तिशाली हैं, खुद से आपने देखा है कि उन्होंने वो पूरे उनके जैसा कोई तीरंदाज ही नहीं था, उनके जैसा योद्धा ही नहीं था। वो ऐसी शक्ति रखते थे कि वो आराम से युद्ध कर सकते हैं, फिर भी वो किसके लोटस फीट में बैक करते हैं और क्या कहते हैं कि वो भगवान से ये बोलते हैं, कर्पण्य दोषो पाहत स्वभाव 2.7 भगवद गीता। तो वो भगवान से क्या प्रे करते हैं, भगवान से बोलते हैं कि मैं आपको ही बोलता हूँ, आपको ही मान रहा हूँ, सब मैं सरेंडर करता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मेरे को शिष्य एक्सेप्ट कीजिए और आप ही मुझे आगे गाइडेंस दीजिए। तो अर्जुन इतना स्ट्रांग होके इतना सब कुछ उनके पास था, फिर भी वो कहाँ गए, कृष्णा के लोटस फीट के पास। और कृष्णा ही बोलते हैं कि आप सब छोड़ दीजिए, बस मेरे अंडर सरेंडर कर लीजिए, मेरे लोटस फीट में सरेंडर कर लीजिए और मैं आपके सारे पाप जो हैं, आपने जितने भी बुरे कर्म किए हैं वो सब ख़त्म करने की क्षमता रखूँ, मतलब ख़त्म कर सकता हूँ। तो ये कहीं और जो है हमें ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा, या हम देखते हैं कि कोई आपको गारंटी नहीं देता कि आपके वो सारे पाप नष्ट करके आपको एक्सेप्ट कर लेंगे।
आप जाइए, आप बाहर जब भी सब कहते हैं कि हम मटीरियली इतना कमा रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम इतना अर्निंग कर रहे हैं, क्या आपके बॉस या कोई और आपको, या कहीं भी आप देख ले, कहीं भी किसी भी जगह पे ये लिखा है कृष्णा के अलावा कहीं और आपको ऐसा मिला हो कि वो बोल रहे हैं कि आप मेरे अंडर सरेंडर कर जाइए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, सारे पाप नष्ट कर दूंगा। कृष्णा के अलावा आप ये कृष्णा के मुख के अलावा आपने कहीं और से सुना ही नहीं होगा। कहीं क्रिया हम कहते हैं कि भगवत गीता में जो कृष्णा ने बोला है, कृष्णा की वाणी है, वहाँ पे कृष्णा ने ये बोला है और कहीं और आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा। तो क्योंकि कृष्णा ने ये बोला है और सभी लोग बोल रहे हैं, जितने भी देवी देवता हैं उनके भी डिफरेंट स्टेटमेंट सुनते हैं, जो डिफरेंट श्लोकाज हैं जहाँ पे आपको, जहाँ से पता लगता है कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो जैसे ब्रह्मा जी का मैंने बताया कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि ईश्वरा परम कृष्णा। तो कृष्णा कौन है? कृष्णा सबसे ऊपर है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैं बहुत ये किया करती थी, पूछा करती थी बार बार कि क्यों कृष्णा ही क्यों। तो उन्होंने जब ये सारे वर्ड्स मेरे आगे आके निकाल के उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे सुनाई और मेरे को बताया कि ये सारे प्रूफ हैं, और विद प्रूफ आपको मिलता है इस्कॉन में। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपको उत्तर चाहिए उसके पीछे, हाँ जी, प्रूफ और लॉजिक, ये इस्कॉन का बेस है एक तरह से आप कह सकते हैं। आप लेक्चर्स भी सुनेंगे डिफरेंट, तो वहाँ पे वो पूरे प्रमाण के साथ आपको बताते हैं कि यहाँ से ये बोला गया है, इसीलिए कृष्णा मेन है और इसीलिए हमें कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को सरेंडर करना है। तो कृष्ण, तो ये वहाँ से समझ आया कि अच्छा कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है और मेरे को यहाँ सरेंडर करना है। तो जैसे कि हमें ये समझाया भी जाता है कि वृक्ष है कोई, वृक्ष में आप सिर्फ पत्तों पे पानी डालते रहिए तो वृक्ष बढ़ेगा नहीं, ग्रो नहीं करेगा। जड़ में पानी डाल दीजिए तो पूरे वृक्ष को पानी मिल जाएगा और वृक्ष बढ़ेगा भी, वृक्ष में ग्रोथ होगी, वो बढ़ेगा, एक पौधा बड़ा बनेगा। तो यही सिमिलर हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी है। जड़ कौन है? कृष्णा। कृष्णा से ही वो सारी टहनियाँ निकल रही हैं, सारे देवी देवता है। आप सबको प्रसन्न करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आप हमारे 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ मतलब इतने सारे देवी देवता हैं, आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते, एक बार में आप सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं जिनको जिनकी सब पूजा कर रहे हैं, जिनकी सब आराधना कर रहे हैं। तो कृष्णा को हम जड़ मानते हैं और उनकी हम आराधना करते हैं, और वो जो हम जल डालने की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारी भक्ति, जिससे कि हम कृष्णा को प्रसन्न करते हैं, कृष्णा को सर्व करते हैं और वो खुश होते हैं। तो बाकी सब अपने आप ही 33 कोटि देवी देवता, आप 33 करोड़ देवी देवता सभी आपसे खुश हो जाएंगे। अब हम आते हैं हमारे एंड पार्ट की तरफ, जहाँ मैं दर्शकों के लिए मैसेज लेती हूँ। हालांकि आप लोग युवा हैं तो मैं युवा पीढ़ी के लिए मैसेज लेना चाहूँगी आज, और मैसेज मैं आपसे लूँगी। तो हमारे युवा के लिए क्या मैसेज देंगी? लेकिन सबसे पहले आपकी एज कितनी हो रही है? मेरी एज 22 है, और यूथ के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मटेरियल लाइफ में रहने से अच्छा है कि आप स्पिरिचुअलिटी ज्वाइन करें और स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करें और खुश रहें। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरि बोल। हरि बोल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। और ये रियलाइजेशन से आता है जो आप लोगों ने आज शेयर किया है। बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इतने सारे रियलाइजेशन शेयर करने के लिए और बताने के लिए कि भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखा दर्शकों आप लोगों ने, आजकल के यूथ जो कहीं ना कहीं मटीरियल चीज़ों में इंक्लाइंड होकर के सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि इसके परे भी एक दुनिया है जहां हम जा सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसी जीती जाती एग्जाम्पल है हमारे सामने जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह करके हम कृष्ण भक्ति करके अपने आप को मटीरियल चीज़ों से बहुत दूर करके भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में हमेशा खुश रह सकते हैं। जैसे कि अभी माता जी ने हमें बहुत सुंदर मैसेज दिया है, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे एक नई कड़ी में एक नए भक्त के साथ। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk.
ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।